अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ओके, तो हम कर रहे थे पोस्ट सलाहकार। और उसमें हमने शिर्क वाला जो टॉपिक था वो भी कवर कर लिया था। ओके। फिर उसके बाद हमने ग्रिड ऑफ द सिस्टम, मतलब लाइक वो वाली तस्वीर जो तस्वीर है फातिमा थी, हमने उसको भी कवर कर लिया था। ओके, जो आज हम करेंगे ना, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हम जिक्र, ठीक है। मतलब लाइक जिक्र किसको बोलते हैं, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये है। ओके। उसमें है आयशा वो वाली दुआ है, अल्लाहुम्मा जल अल्लाहुम्मा रब्बी आइन्नी आइन्नी वाली। यस, हम। अच्छा, ये वाली दुआ है, रब्बी आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अच्छा, ये दुआ है कि ए अल्लाह, मुझे ना मतलब मेरी मदद कर, ठीक है, कि मैं तेरा जिक्र करूं और तेरा शुक्र करूं और तेरी बेहतरीन इबादत करूं। सही है। अब ये जो इसमें जिक्र है, आपको क्या लगता है जिक्र से क्या मुराद होता है? मतलब किसी को पता है तो प्लीज अनम्यूट करके या चैट में लिख दे कि जिक्र आप किसको बोलते हो। कोई बताना चाहेगा जिक्र किसको बोलते हैं हम? हम्म। अल्लाह की हम्दो सना बयान करना। ओके, हाँ, यस। अच्छा, अब ये जो जिक्र है ना, जिक्र और तस्बीह, ये दोनों ना, आप इन दोनों को ना, हम एक्चुअली में पाकिस्तान में ना हम इसका एक ही मतलब लेते हैं कि जिक्र का भी मतलब अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करना है। और तस्बीह जो है ना, तस्बीह का भी मतलब जो है ना, वो अल्लाह ताला की हम्दो सना जो है ना वो बयान करना है। और हमारा जो थोड़ा सा मतलब अनएजुकेटेड जो तबका है ना, वो तो उसको लगता है कि तस्बीह का मतलब होता है कि सिर्फ बैठकर जो वो नहीं होते, जो तस्बीह होती है ना, एक दानों वाली, उसको फेरते जाना, उसको तस्बीह बोलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो तस्बीह है ना, तस्बीह, तस्बीह निकला है, वर्ड ये निकला है सीन बा हा से। सीन बा हा, सब्बाहा, इसका मतलब होता है कि फ्लोट करना। फ्लोट मतलब कि तवाफ करना। जैसे कि आपने देखा होगा ना, खाना काबा के गिर्द लोग क्या करते हैं, तवाफ करते हैं। ओके। इसका तस्बीह का भी मतलब ये है कि एक मतलब आपने कोई भी आपने एंटिटी ले ली है, ठीक है, कोई भी आपने पर्सन ले लिए, या कोई भी आपका कोई भी पर्पस हो सकता है, वो आपका कोई भी मकसद हो सकता है, या कुछ भी आपका हो सकता है ना, ठीक है। जैसा कि किसी ने अपना पर्पस जो है ना वो पैसे को बना लिया होता है, तो वो सारी उसकी जिंदगी जो है वो किसके गिर्द तवाफ करने में घूम जाती है, पैसों के गिर्द ही। क्योंकि वो पैसों को गिनता रहता है, या पैसों के बारे में ही सोचता रहता है, या पैसों के बारे में प्लानिंग बनाता रहता है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। मतलब ये क्या है, वो पैसों के गिर्द क्या कर रहा है, तस्बीह कर रहा है, पैसों की तस्बीह कर रहा है। सही है। इसी तरह मतलब हम जो मुस्लिम्स हैं, हम मुस्लिम ने क्या बनाया हुआ, हमारा मुस्लिम्स का ये है कि हमने अल्लाह ताला को अपना क्या बनाया होता है, कि अल्लाह ताला हमारा क्या है, अल्लाह ताला हमारा सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। अल्लाह ताला की जात जो है वो हमारा सेंट्रल पॉइंट है, और उसके गिर्द हम क्या करते हैं, हम उसके गिर्द क्या करते हैं, घूमते हैं। मतलब तस्बीह जो है ना, वो एक ही जात को या एक ही चीज को ना वो कर लेती है, तयन कर लेती है कि ये ही चीज है बस मेरी, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी दूसरी सारी चीजें हैं ना, उसको क्या कर देती है, उसको डिनाई कर देती है, उसको नफी कर देती है बाकी सारी चीजों को, कि ये इन दूसरी चीजों से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। ओके। मतलब जैसे ये पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें जो ला इलाहा है ना, कि मतलब कोई भी माबूद नहीं है। सही है, ला नहीं, कोई भी माबूद नहीं है, तो ये क्या है, ये तस्बीह है। तस्बीह तस्बीह में ना एक्सक्लूसिविटी, कि मतलब लाइक सिर्फ वो जो जात पे आप कायम हो चुके हो ना, उसके अलावा आप बाकी सारी जातों को नफी कर देते हो। ओके। अगर फॉर एग्जांपल आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आप वहां पे भी आप ये सोचोगे कि मतलब मैं कौन सा टॉपिक जो है, कौन से सब्जेक्ट चूज करूं कि मैं मतलब अल्लाह ताला के दीन को इस वजह से ना, मतलब अल्लाह ताला की जात जो है ना वो ही मेरा सेंटर पॉइंट रहे, उससे मैं कहीं इधर उधर हट ना जाऊं, ठीक है। ये तस्वीर होती है। अब ये जो जिक्र होता है ना, जिक्र, जिक्र का मतलब होता है कि
कि किसी चीज को डोमिनेंट कर देना, ठीक है, किसी चीज की डोमिनेंसी ज़ाहिर कर देना, ठीक है, गलबा, गलबे के मानी में आता है जिक्र, ठीक है। कि जैसे मतलब इल्लल्लाह, ला इलाहा मतलब कि तस्बीह है ये, ठीक है, कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं है, इसमें तस्बीह में नफी का मफहूम पा रहा था, ठीक है। अब इल्लल्लाह है ना, कि सिवाय अल्लाह ताला के, ठीक है, कि मतलब अल्लाह ताला ही गालिब है, सही है। उसके अलावा बाकी जो सारी जाते हैं वो क्या है, वो मगलूब है, ये क्या है, ये हम जिक्र इसको इसको बोलते हैं जिक्र, ठीक है, कि अल्लाह ताला हमारे पॉलिटिक्स में भी अल्लाह ताला हो, हमारे इकोनॉमी में भी अल्लाह ताला हो, हमारे इंडिविजुअलिटी में, मतलब हमारे जो हम घर पे मामलात कर रहे हैं, जो हम कमरे में कर रहे हैं, या हम सोसाइटी में कर रहे हैं, या हम हुकूमत के लेवल पे कर रहे हैं, या हम अपने पैसों के साथ कर रहे हैं, या पैसों का सारा जो लेन देन है वो सारा, उसमें कौन गालिब हो, उसमें गलबा सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हो, ठीक है, इसको जिक्र बोलते हैं। अच्छा, अब ना मतलब लाइक एक ना था फिलोसोफर था मैकइंटायर। अच्छा, ये जो फिलोसोफर था ना, उसने कहा था कि सोसाइटी में ना सिर्फ 3 तरह के लोग रहते हैं, सही है? उसने कहा था चौथा कोई दबका नहीं पा रहा था। फर्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं एस्थेटिशियन। एस्थेटिशियन जो होते हैं ना, जैसे एस्थेटिशियन जो है वो एस्थेटिक से निकला है। एस्थेटिक इसको बोलते हैं, हम होते हैं कि हम बोलते हैं ना कि वाओ ये तो बहुत बड़ा एस्थेटिक है, कि मतलब ये तो बहुत खूबसूरत है, ठीक है? तो उसने बोला था पहला जो तबका होता है ना, वो एस्थेटिशियन होता है। मतलब ये जो तबका होता है, ये पता है क्या करता है, ये ड्रीम देखता है, ड्रीमर होते हैं। जैसा कि इलामा इकबाल ने भी क्या करा था, उन्होंने भी एक ड्रीम देखा था सेपरेट होमलैंड का, कि मतलब मुस्लिम्स का ना एक अलग वतन होना चाहिए और हिंदुओं का अलग होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम्स की जो मतलब इबादत है, मुस्लिम का जो मजहब है ना, ये दीन है, वो ही सेपरेट है, ठीक है, वो बिल्कुल सेपरेट है, और हिंदुइज्म बिल्कुल ही सेपरेट है, ये दोनों इकट्ठे रह ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब ये दोनों कभी भी मिलके भी, मतलब मर के भी नहीं इकट्ठे रह सकते ना। उन्होंने ये वाला ड्रीम सोचा था कि इनको अलग सेपरेट इनका होमलैंड होना चाहिए, सही है। फिर दूसरा जो है ना, मैकइंटायर ने कहा था, एक तो ये तबका होता है, ये ड्रीमर होता है, ये ख्वाब देखिए, ये इंतहाई इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, ठीक है, जो सोचते हैं, सही है, कि वो सोचते हैं कि मतलब लाइक मैंने कोई भी फलाह बहबूद के लिए, या कोई भी अपने मतलब इनका ना इंटरेस्ट छुपे होते हैं, कि मतलब मैंने किसी भी चीज को कैसे हाई लेवल पे लेकर जाना, ये मतलब इन दूसरों का फायदा सोचते हैं या इनका अपना फायदा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ड्रीम देखते हैं उस बारे में, सही है। मतलब जैसा कि कोई सीईओ है, उसने कोई ड्रीम देख लिया कि अच्छा मैंने कोई प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है, और मैंने अपनी कंपनी बनानी है, ये वो सारा कुछ। अब दूसरा, उस दूसरे लेवल पे पता कौन आता है, दूसरे लेवल पे आता है मैनेजर्स। अब मैनेजर्स क्या करते हैं, अब सीईओ ने ख्वाब देखा है कि मैंने एक कंपनी बनानी है, ठीक है, कंपनी स्टैब्लिश करनी है, उसमें मेरा ये वाला प्रोडक्ट होगा, सारा कुछ मैं इस तरह करूंगा। अब ये अपने ख्वाब की तकमील के लिए वो पता क्या करेगा, वो एक मैनेजर को हायर करेगा। वो उसको बताएगा कि अच्छा मैंने ये सोचा हुआ है, ठीक है, मेरे जहन में ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब मैनेजर जो है ना, वो फिर क्या करेगा, वो उसको एक इंस्टीट्यूशन बना के देगा, एक अदारा कायम करके देगा, और उसको प्लानिंग बना के देगा, उसको स्ट्रेटजीज देगा कि देखो आप इस तरह करोगे तो ये, तो इस तरह करने से आपका जो ख्वाब है ना, वो क्या हो सकता है, वो अचीव हो सकता है, पाया तक मील तक पहुंच सकता है, सही है। मैनेजर ने उसको इंस्टीट्यूशन अदारा बना के दे दिया, उसको वो बना के दे दिया सारा कुछ, जो मतलब उसकी प्रोडक्ट वगैरह जो है ना, प्रोडक्ट वगैरह तैयार करने के लिए भी उसने लोगों को हायर कर दिया, और सारा कुछ जो है ना, प्रोडक्ट बन भी गई है, सारा कुछ हो गया, ठीक है। अब जो मतलब लाइक उसने सीईओ ने, जो ड्रीमर ने जो ख्वाब देखा था ना, वो उसका तकरीबन मतलब स्टार्ट मतलब उसका पूरा होने लग गया है, सही है। अब ये जो प्रोडक्ट बन गई है, मैनेजर ने जो प्रोडक्ट बनाई है, सही है, अब इसको क्या करना है, उसको सोसाइटी में फैलाना भी तो है ना। अब उसको सोसाइटी में फैलाने के लिए क्या होगा, कि लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि देखो, मतलब पहले भी तो इतनी ज्यादा सारी वहां पे प्रोडक्ट मौजूद है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टूथपेस्ट बनाया है, तो पहले भी बहुत सारे टूथपेस्ट है, कोलगेट का है, मिसवाक का है, और भी बहुत सारे टूथपेस्ट हैं। लेकिन ऐसा क्या मेरे प्रोडक्ट में खास होगा कि दूसरे इसको लेना चाहें, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए ना थर्ड नंबर पे आएंगे फिर थेरापिस्ट। थेरापिस्ट है ना, जो ये जो थेरापिस्ट होते हैं ना, वो क्या करेंगे, वो लोगों को कन्विंस करेंगे कि देखो अगर मेरा जो प्रोडक्ट है ना, आप उसको यूज करोगे ना, तो पता क्या होगा, तो इससे आपका जो मतलब दांत है वो ज्यादा वाइट हो जाएंगे, या मसूड़े जो हैं वो ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, या ये वो सारा कुछ ना, मतलब इस तरह बताएगा, इस तरह लोगों को कन्विंस करेगा कि लोग जो है ना, वो वाकई कहेंगे कि वाकई इस ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, बाकी सारे कंपटीशन मतलब इतना ज्यादा जो मार्केट में कंपटीशन फैला हुआ है ना, उसके मुकाबले में इसका जो प्रोडक्ट है ना, वो ज्यादा अच्छा है, सही है। इसको ही अब आप हम ना दुनिया मतलब लाइक पहला जो था, पहले क्या है, एस्थेटिशियन है, ड्रीमर है, ये ड्रीम लिखेंगे। दूसरा जो मैनेजर है, वो ड्रीमर के ख्वाब को क्या करेगा, मैनेज मैनेज करेगा। ऐसे जो थेरापिस्ट है ना, वो
ये जो ड्रीमर ने ख्वाब देखा है ना और मैनेजर ने उसकी तकमील किया, उसको जो थेरेपिस्ट है ना वो सोसाइटी में फैलाएँगे। अब ये जो हमारा मतलब लाइक अब रियलिटी में आ जाए तो हमारी दुनिया में क्या फैला हुआ है? हमारी दुनिया में मॉडर्निज़्म दीन फैला हुआ है ना, इसको ये दीन एक दीन ही है ना कि एक सिस्टम है, ठीक है? दीन का मतलब क्या है, एक सिस्टम है। हमारी पूरी दुनिया में क्या फैला हुआ है? मॉडर्निज़्म फैला हुआ, मॉडर्निज़्म का सिस्टम फैला हुआ हमारे ऊपर, दीन मॉडर्निज़्म जो है ना वो गालिब है, सही है? अब इसमें जो थे ना देखो 2 जमातें होती हैं, या तो हिज़्बुल्लाह होती है या हिज़्बुश शैतान होती है। अब ये जो हिज़्बुल्लाह है ना हिज़्बुश शैतान है ना, इन्होंने मॉडर्निज़्म बनाया है कि मतलब लाइक देखो हर चीज़ को मॉडर्नाइज़ करो। ये जो दीन है ना, दीन और ये जो मज़हब वगैरह होते हैं, दीन वगैरह होते हैं, ये बहुत पुराने हो गए, पुराने लोगों की बातें हैं, ठीक है? ये जो गॉड का कॉन्सेप्ट है, ये सारा कुछ ना अल्लाह ताला का कॉन्सेप्ट होता है, ये सारा कुछ पुराना है। इसको मतलब दूर करो अपनी मतलब लाइक अपने आप को इंसान को इंसान लेकर आओ मतलब कि इंसान ही सब कुछ होता है, इंसान ही खैर और शर का मालिक है, इंसान ही कवानीन बनाएगा, इंसान ही सारा कुछ करेगा। तो ये वाला जो सिस्टम है ना इसको लेकर आओ, ये बाकी सारे दीन को ना मतलब परे करो, सही है। अब ये जो किसी एक मतलब हिज़्बुल शैतान ने ये ख्वाब देखा, सही है, जिसको हम डीप स्टेट भी बोल लेते हैं, सही है। और हिज़्बुल शैतान का जो सरगना है ना मतलब एक जो लीडर है वो कौन है? वो हम जानते हैं कि वो शैतान है, ओके। हिज़्ब बोलते हैं ग्रुप को, ठीक है? अब इन्होंने ख्वाब देखा है। अब इनको ख्वाब देखने के लिए क्या अब इनको ना मैनेजर चाहिए कि जो ऐसे अदारे बना सकें कि जिनमें इनके दीन की ना तालीम दी जा सके, सही है। अब मैनेजर जो होंगे ना वो क्या करेंगे, वो अदारे बनाएँगे, ठीक है। वो टीवी पे फिर वो ऐसे लोगों को लेकर आएँगे जो मॉडर्निज़्म के बारे में बात करेंगे, जो बताएँगे लोगों को कि देखो मॉडर्निज़्म के फ़ज़ाइल बताएँगे कि देखो ये जो इस दीन को आप मतलब मॉडर्निज़्म को अपनाने से आप मतलब वो सोसाइटी में बड़े एजुकेटेड लगोगे, ये वो ना सारा कुछ मतलब लाइक इस तरह जो सारे ना वो इंस्टीट्यूशन जो है ना, अदारे जो है ना वो बनाएँगे। अब थेरेपिस्ट जो है ना, थेरेपिस्ट पता है क्या करेंगे? लोगों को कन्विंस मतलब मैनेजर ने अदारे बना के दे दिए मतलब टीवी बना दिया, फेसबुक बना दिया, इंस्टाग्राम बना दिया, सोशल मीडियाज़ बना दिए। फिर उसके अलावा दूसरे और भी काउंसलिंग सेंटर वगैरह बहुत सारा सारे कुछ बना दिए, बैंक्स बना दिए, ठीक है? जिसमें ये जो है कैपिटलिज़्म का जो निज़ाम चलेगा, ठीक है? ये वाला सारा कुछ और एजुकेशन सिस्टम जो है ना, स्कूलिंग जो सिस्टम है, वो बना दिया। मतलब जैसे ये जो स्कूलिंग सिस्टम है ना एक्चुअली ये इसको ना ये 1920 में ना रॉकीफेलर जो फाउंडेशन थे ना ये बनी थी और इसने वहाँ से फिर उसने ये जो स्कूलिंग सिस्टम का ना निज़ाम राइज किया था, सही है? तब ना जॉन डी रॉकीफेलर उसने कहा था कि देखो हमने हमारे पास ना फिलोसोफर पहले ही बहुत है, ठीक है? हमें फिलोसोफर नहीं चाहिए, हमें ना एक्चुअली में वर्कर चाहिए जो हमारी फैक्ट्रियों में काम कर सके, सही है? हमें सोचने वाले बंदे नहीं चाहिए, हमें ना काम करने वाले बंदे चाहिए जो हमारे गुलाम बन सकें, सही है? तो इसी तरह अब आप भी देखोगे कि अब भी जब भी कोई यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है तो उसकी सबसे पहले क्या मतलब लाइक जब भी हम बच्चों को भी हम स्कूल में तालीम दिलवाते हैं तो हमारा क्या माइंड में होता है माँ-बाप के या दूसरे सारे सोसाइटी वगैरह के यही ना होता है ना कि ये पढ़ लिख जाएगा तो फिर वो किसी ऑफ़िस में इसको जॉब मिल जाएगी ना मतलब नौकरी वाली इसकी सोच होती है। माँ-बाप की भी यही सोच होती है और उसके अलावा बच्चों की भी फिर वही नौकरी वाली कि नौकर ही बनना है, उसका बिज़नेस की तरफ किसी का भी माइंडसेट नहीं जाता, सही है? किसी का भी नहीं होता कि हमने बिज़नेस बनाना है, बिज़नेसमैन बनाना है, ये वो सारा कुछ ना इस तरफ किसी का भी नहीं जाता। ओके, अब ये जो मतलब ये इंस्टीट्यूशन सारे बना दिए गए हैं, स्कूलिंग सिस्टम भी बना दिया, ओके ये हमें सोशल मीडिया वगैरह सारा कुछ बना दिया। अब पता है क्या होगा? अब हमें थेरेपिस्ट चाहिए मतलब लाइक ये जो मॉडर्निज़्म है ना इसको क्या की चाहिए? इसको थेरेपिस्ट चाहिए। अब ये ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस करेगा सोसाइटी में जो मॉडर्निज़्म के फ़ज़ाइल बताएगा, लोगों को कन्विंस करेगा कि ये तो बहुत ही अच्छा है। जैसा कि हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी आपने देखा होगा अगर किसी लड़की ने हिजाब करना स्टार्ट कर दिया है ना, फुल पर्दा करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर आंटीज़ वग़ैरह या खालाज़ वग़ैरह या फूफोज़ वग़ैरह आके कहने लग जाती हैं कि ओहो! इतनी एक्सट्रीमिस्ट हो गई हो तुम, अब तुम्हारी शादी कैसे हो गई या अब मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लड़की वो निकाब करके शादी में चली जाती है, तो वो फूफो वग़ैरह को आंटीज़ कह रही होती हैं कि ओहो! मतलब शादी में भी निकाब मतलब ये शादी में तो ख़ैर होती है ना, शादी में ये वो सारा कुछ इस तरह लोग बता रहे होते हैं ना कि नहीं-नहीं दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना चाहिए। अल्लाह ताला कहता है कि अपनी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपने नफ्स का भी तुम पर हक है, तो इसका भी ख़्याल रखो ना। मतलब इस तरह लोग ना कन्विंस करते हैं आपको कि नहीं आप जो कर रहे हो ना, आप बहुत इंतहा पसंदी पे जा रहे हो, थोड़ा कम कर लो, कोई बात नहीं। मतलब क्या कर रहे हैं कि अपने आप को मॉडर्नाइज़ करो। ये जो है ना ये
ये आंटी जो है ना, आंटियाँ ये जो आंटिया सिस्टम है ना, ये सारा ये क्या करता है, ये मॉडर्निज्म के थेरेपिस्ट बन के आपके पास आते हैं, आपको बताते हैं कि नहीं थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा कम कर लो, कोई बात नहीं, दीनों दुनिया को साथ लेकर चलना होता है। मतलब वो नमाज रोजा ज़कात हज यही वाला करते रहोगे तो कोई बात नहीं, आखिरत में पास आउट हो जाओगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो आपकी सिफारिश कर देंगे। सही, ये कौन है, ये थेरेपिस्ट है मॉडर्निज्म के। अच्छा, अब यहाँ पे इस दुआ में हम क्या कह रहे होते हैं, इस दुआ में ना हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद करो कि हम तेरे जिक्र को बुलंद कर सके, ठीक है, कि मतलब जो आपने हमें डिवाइन ड्रीम, मतलब अल्लाह ताला ने जो हमें ड्रीम दिया ना खलीफातुल अर्द का, ठीक है, आप ना हमें हमने ये ख्वाब तो देख लिया है, आपने हमें दिखा दिया, ठीक है, कि जिसने भी शऊरी तौर पर कुरान पाक पढ़ा है उसको पता लग गया कि मेरा पर्पस जो है वो अल्लाह ताला के दीन को नाफिज करना है, सही है, उसका ड्रीम उसको पता लग गया। अब उसने फिर स्ट्रेटेजाइज भी किया होता है कि अच्छा मैंने इस ड्रीम को कैसे कैसे सोसाइटी में कैसे नाफिज करना है, ताकि अल्लाह ताला का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, सियासी जो सिस्टम है ना वो आ सके सोसाइटी में। उसके लिए वो क्या, उसके लिए उसको मैनेजर चाहिए, ठीक है, और ताकि वो मैनेजर जो है वो क्या करे, वो अदारे बना सके उसके साथ, ठीक है, मतलब वो मिलके दोनों काम कर सकें, वो प्लानिंग कर, वो सारे जो है ना जितने भी उसके पास मैनेजर आएंगे वो सारे मिलकर काम कर सकें कि हम सोसाइटी को किस तरह करें, किस मोड़ पे लेकर चले ना, सही है। फिर उसके बाद उनको मैनेजर्स को अब क्या, थेरापिस्ट चाहिए। थेरापिस्ट क्या है कि मतलब ये जो लोग हैं ना बाकी सारे, वो दूसरे लोगों को कन्विंस करें, मतलब उन लोगों को तालीम दे, ठीक है, मतलब उस्ताद, ऐसे उस्ताद हमारे पास बन के आए कि वो बच्चों को तालीम दे कि देखो जो इस्लाम है ना वो पावर का सिस्टम है, ठीक है, पावर का निजाम देता है। वो कहता है कि पावर में आओ और अपने जो है ना अपने रूल्स बनाओ, अपने जो अल्लाह ताला ने रूल्स दिए हैं ना कुरान पाक में, उन सारे जो रूल्स हैं उनको क्या करो, दुनिया में इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि देखो याद एक बात याद रखें कि जिसका सिस्टम होता है ना, ठीक है, जिसके पास पावर होती है ना उसका ही रूल जो है, उसका ही सिक्का जो है ना वो पूरी दुनिया में चलता है, सही है। तो इसलिए इस दुआ में मैं ये कह रही होती हूँ कि कह रहा होता हूँ, ये कह रही होती हूँ कि ऐ अल्लाह मेरी मदद करो, कि मतलब लाइक मुझे, मेरे पास डिवाइन ड्रीम आ गया है, इस ड्रीम को फैलाने के लिए मुझे मैनेजर्स दो, ठीक है, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ये अपने लिए मैनेजर की दुआ की थी ना, कि अल्लाह हारून को मेरा मैनेजर बना दो, कि मतलब जब दुआ की थी कि रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, कि मेरा एक वजीर बना दो मेरे घर वालों में से ही, है ना, है हारून आखी, कि जो हारून है मेरा अखी जो है वो, उसको मेरा वजीर बना दो, हारून आखी कि मतलब हारून को मेरा भाई जो है ना उसको ही मेरा वजीर बना दो, उसको मेरा मैनेजर बना दो, ठीक है, और फिर हम मिल के काम करें, और फिर हम थेरेपिस्ट जो है ना वो प्रोड्यूस करें, और थेरेपिस्ट जो है वो आगे लोगों को बताएं, मतलब दीन इस्लाम के फजाइल बताएं, बताएं कि ये क्यों जो है, यही वाला जो सिस्टम है ना वो ही क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मतलब लोगों को इकोनॉमिक सिस्टम बताएं, ठीक है, कि इस्लाम जो है वो हमें इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा देता है, और ये जो कैपिटलिज्म है, ये जो कम्युनिज्म है, ये इनके मतलब लाइक इनके नुकसानात क्या थे ना ये बताए, और कंपैरिजन में इस्लाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना उसको रखें, फिर उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम जो इस्लाम देता है वो बताएं, सही है। फिर उसके बाद जो घर पे जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेवल पे जो इस्लाम जो देता है ना सारे हकूक और फराइज वगैरह वो बताएं लोगों को, ताकि लोग जो है ना वो कॉन्शियसली इस्लाम की तरफ आए, अंधे बनकर या बरकत के लिए इस्लाम की तरफ ना आए, सही है। तो ये अब दुआ जब करनी है तो कॉन्शियस हो गए कि मैं अल्लाह ताला से मांग क्या रही हूँ, मैं, मुझे अल्लाह ताला से मैनेजर चाहिए, मुझे अल्लाह ताला से थेरापिस्ट चाहिए, और मुझे अगर मेरे पास अभी ड्रीम नहीं है तो फिर अगर कोई और मैं जिसको देखती हूँ कि वो एक ड्रीम लिए हुए बैठा है अल्लाह ताला के निज़ाम को कायम करने के लिए, तो मैं उसके साथ जुड़ जाऊँ, ठीक है। जब मैं उसके साथ काम करने लग जाऊंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे अपना अपना भी ड्रीम दे देगा, कि मुझे अपनी भी प्लानिंग दे देगा, स्ट्रेटजीज दे देगा कि कैसे मैंने अपनी सोसाइटी में रहते हुए, अपने लोगों के साथ, अपने घर पे रहते हुए कैसे इस अल्लाह ताला के जो निज़ाम है, अल्लाह ताला के सिस्टम को कैसे नाफिज करना है, ओके। तो ये दुआ जो है ना ये एक्चुअली इस चीज की दुआ है, ओके। इसके बारे में अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले। और मुझे बता दिया करें कि समझ आती है कि नहीं आपको, मुझे लगता है मैं ज्यादा तेज बोल जाती हूँ। और अगर किसी का मतलब लाइक कॉन्ट्राडिक्शन है, किसी का कोई इख्तिलाफ है तो वो भी बता दिया करे, क्योंकि मतलब मैं रसूल या नबी तो हूं नहीं कि मतलब कि मेरे से कोई गलती ना हो सके।
وإياكِ بالخير. किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, ठीक है, जज़ाकल्लाह ख़ैर। मतलब अल्लाह ताला करे कि हमने जो पढ़ा है और जो मैं इतना कुछ बोल गई, इतने ज़्यादा कुछ जो भी हम जो है उस पे अमल कर सकें, ठीक है? मैं भी अमल कर सकूँ और आप भी अमल कर सकें और अल्लाह ताला हमारे ज़हन जो है वो खोल दे और अल्लाह ताला हमें ड्रीमर बनाए, ठीक है? ताकि हम हमारे पास कुछ प्लान्स हों, हमारे पास, क्योंकि जो अगली आने वाली जो जनरेशन है ना, मतलब लाइक आगे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। अगर आप पॉलिटिक्स पे नज़र है ना आपकी, तो फिर अल्लाह ताला करे कि हम आप खुद को भी तैयार कर सकें, अपने घर वालों को भी तैयार कर सकें और अपने बच्चों को भी तैयार कर सकें, आस-पास के लोगों को भी। आमीन सुम्मा आमीन। ओके, जज़ाकल्लाहु खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।